हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अपने साथ अपने पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा कि एल्गोरिथम क्या होता है, आपको एग्जाम में पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इतना और इतना का मौसा निकालिए। तो आपको एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता ही जनरल पूछेगा कि आप मौसा निकालिए। तो मौसा किससे निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन मौसा निकालने के लिए आपको समझना होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, क्योंकि वही तरीका से क्या करना है, मौसा निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझने से पहले आपको क्या समझना होगा कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रमेय क्या होता है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है और इसे हम लोग मौसा कैसे निकाल सकते हैं। तो आज केवल हम लोग सीखेंगे कि एल्गोरिथम होता क्या है। तो एल्गोरिथम का परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ इतना समझना है कि एल्गोरिथम होता क्या है। ये सब परिभाषा आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना समझाया जाए उतना सिर्फ समझिएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं। तो एल्गोरिथम का परिभाषा, ये परिभाषा बुक में ऐसा परिभाषा नहीं है, मैंने जानबूझकर ऐसा परिभाषा लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आप चाहे तो ये परिभाषा लिख सकते हैं कॉपी में, या फिर बुक वाला परिभाषा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको लिख सकते हैं। तो एल्गोरिथम क्या होता है? किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए या किसी काम को करने के लिए कुछ स्टेप्स बनाए गए हैं। अगर हम उन स्टेप्स को लाइन बाय लाइन करते जाए तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, या फिर अगर काम कर रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो इन्हीं स्टेप्स को हम लोग क्या करते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। तो परिभाषा क्या कहता है उसको समझिए। बोल रहा है किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए, जब हम किसी सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं या फिर किसी काम को करने जाते हैं, तो उस काम को करने के लिए या उस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ छोटा छोटा काम करना पड़ता है, या फिर जो तरीका रहता है किसी सवाल को सॉल्व करने का या फिर किसी काम को करने का जो तरीका रहता है, उस तरीका पर चलते चलते जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है या फिर हमारा सवाल हो जाता है। तो ये जो छोटा छोटा काम हमको करना पड़ा, या जिस तरीका का हमको पालन करना पड़ा, उस तरीके को या फिर ये छोटा छोटा काम जो हम कर रहे हैं, उस छोटे छोटे काम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये छोटा छोटा काम ऐसे फालतू का काम नहीं है, वही काम कर करके हमारा जो मेन काम था वो हमारा काम हो गया मेन काम। तो मेन काम को पूरा करने के लिए जो छोटा छोटा हमको काम करना पड़ा, जिससे क्या हो जाए कि हमारा मेन काम हो जाए, तो वो छोटा छोटा काम को या फिर उस तरीके को, जिस तरीके पर चलकर हमारा काम हो गया है, उस तरीके को क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। काम होना चाहिए जिस तरीके का हम पालन कर रहे हैं, जिस तरीके पर हम चल रहे हैं, उस तरीका पर चल करके अगर काम होगा तभी जाके एल्गोरिथम बोलेंगे, वरना एल्गोरिथम नहीं बोलेंगे उसको। तो एल्गोरिथम ऐसा रहता है कि चाहे उस तरीके पर आप चलिए या आपका भाई चले या फिर कोई भी आदमी उस तरीके का अगर पालन करता है, तो उस पर काम अगर हो जाता है तो उस तरीके को ही, वो छोटे छोटे काम को ही हम लोग क्या बोलेंगे? एल्गोरिथम बोलेंगे। तो स्टेप्स का मतलब वही छोटा छोटा काम जिसको हम कर रहे थे ताकि हमारा जो मेन काम था, मेन सवाल था, वो सॉल्व हो जाए। तो स्टेप्स का मतलब छोटा छोटा काम बोल सकते हैं या फिर नियम बोल सकते हैं, जिस नियम का पालन करके हमारा काम हो जाए, उसी नियम को हम लोग क्या बोल देते हैं? एल्गोरिथम बोल देते हैं। तो एल्गोरिथम ऐसा भारी भारी नाम रख दिया गया है, एल्गोरिथम को आप तरीका बोल सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर एल्गोरिथम होता क्या है, ताकि आपको महसूस हो पाए कि एल्गोरिथम होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमें इस बच्चे को क्या करना है? मोटरसाइकिल चलाना है। ये बच्चा चाहता है कि हम मोटरसाइकिल हम चलाएं। तो मोटरसाइकिल चलाने के लिए उसको कुछ छोटा छोटा काम करना होगा। अभी छोटा छोटा काम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेन काम हमारा होगा क्या? मोटरसाइकिल चलाना। और उसके लिए जो जो करना होगा उसी को हम बोल रहे हैं छोटा काम, या फिर उसी को बोल रहे हैं क्या? हम एल्गोरिथम। मेन काम हमारा क्या है? मोटरसाइकिल चलाना। तो चाहता है कि मोटरसाइकिल चलाए, तो मोटरसाइकिल चलाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? चाबी लगा करके गाड़ी को ऑन करेंगे। जब गाड़ी हमारा चाबी लगा करके ऑन हो जाएगा, उसके बाद आदमी किक मारेगा, या फिर सेल्फ वाला गाड़ी होगा तो सेल्फ मारकर क्या करेगा? गाड़ी को स्टार्ट करेगा। उसके बाद क्लच लेगा आदमी और गियर तोड़ेगा, 1 नंबर में डालेगा उसको।
फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ते रहेगा और एक्सीलरेटर को लेते रहेगा, जिससे क्या होगी कि गाड़ी चलने लगी। तो बच्चा गाड़ी चलाने लगा, लेकिन उसको गाड़ी चलाने के लिए उसको ये सारा काम करना पड़ा। अगर ये सारा काम अगर लाइन बाय लाइन नहीं करता तो जो गाड़ी चला रहा है वो गाड़ी चला पाता? नहीं चला पाता। तो गाड़ी आपको चल जाएगा, लेकिन इतना काम आपको करना हो। तो गाड़ी चलाने के लिए जो जो काम हमको एक्स्ट्रा में करना पड़ा है ताकि गाड़ी हमारा चल जाए, इसी काम को हम लोग क्या बोल देंगे? एल्गोरिथम बोल देंगे। तो ये किसका एल्गोरिथम हो गया? गाड़ी चलाने का। और इसको एल्गोरिथम क्यों बोल रहे हैं हम? इतना काम अगर कोई भी करे, चाहे कोई भी हो, गाड़ी कभी नहीं भी चलाया हो, तो इतना काम अगर वो लाइन बाय लाइन करता है तो गाड़ी चला लेगा। तो इसलिए हम लोग उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। पहले ही बताए हैं वो छोटा छोटा काम जिस पर चल के हमारा मेन काम होना चाहिए, और हमेशा होना चाहिए, और हर हाल में होना चाहिए, चाहे कोई भी चलाए। जो कभी गाड़ी नहीं चलाया वो भी अगर उस काम को करते करते गाड़ी चला ले रहा है, तो उस काम को क्या हम लोग बोलेंगे? एल्गोरिथम बोलेंगे। तो ये तो गाड़ी वाला बात हो गई। तो इसको क्या मोटरसाइकिल चलाने का एल्गोरिथम आप बोल सकते हैं। क्या है मोटरसाइकिल चलाने का एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस रास्ते को फॉलो करके, इस रास्ते पर चल करके, इशारा काम करके हम गाड़ी चला सकते हैं। तो गाड़ी चला लिया। अब हम लोग देखते हैं कि गणित में एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जैसे हमको इसको जोड़ना है, अब इसको जोड़ करके आंसर लाना है। तो ये हमारा मेन काम है कि यहाँ जोड़ करके लिखिए कि कितना आता है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? हम तरीका से जोड़ते हैं। पहले इधर से जोड़ते हैं, या ऐसा नहीं है कि इधर से जोड़ना चालू करते हैं। तो तरीका यही है कि इधर से जोड़िए। अब 6 4 हुआ 10, तो 10 हुआ तो 10 नहीं लिख देते हैं, कितना लिखते हैं? 0। अगर 10 लिख देंगे तो गड़बड़। तो ये सब क्या है? नियम है। अगर इधर से जोड़ने लगेंगे तो हो जाएगा गलत। तो इधर से जोड़ना है, फिर अगर 10 आ रहा है तो 0 लिखे। अब 8 4 हुआ 12, तो 12 हुआ तो 12, इसमें का एक जोड़ दीजिए 13। तो अब 13 हुआ तो 13 मत लिखिए, कितना लिखे? 3 लिखिए। आपको तो जोड़ आता ही होगा, मैं यहाँ जोड़ नहीं समझा रहा हूँ, मैं एल्गोरिथम समझा रहा हूँ। तो समझिए कि इसमें एल्गोरिथम क्या है। और 8 5 13 और एक ए में के हासिल, तो 14 के हो जाएगा 4, और 7 9 16, 16 1 17। तो ये हमारा जोड़ हो गया कंप्लीट, हमने जोड़ दिया। लेकिन जोड़ने के लिए हमने कुछ नियम का पालन किया। जो जोड़ का नियम होता है, इधर से नहीं जोड़े हैं हम, इधर से जोड़े हैं। और 10 हो रहा था तो कितना लिख रहे थे? 0 लिख रहे थे। अब एगो छूटा, उसको इसमें जोड़ रहे थे, तो इसमें पूरा हुआ टोटल 13, तो 13 नहीं लिखे, कितना लिखे? 3 लिखे। तो 13 का कितना लिख दिए हम लोग? 3 लिख दिए। तो हम लोग छोटी छोटी बात का ध्यान रख रहे हैं कि इधर से जोड़ना है, 10 हो रहा है तो 0 लिख रहे हैं। ये सब जो नियम ही है, उसी नियम को ही क्या बोलते हैं? चाहे नियम हो या तरीका हो या फिर छोटा छोटा काम, हम सब एक बार डायरेक्ट आंसर नहीं लिख दिए, इधर से जोड़ते जोड़ते गए हैं। ऐसे ही कहे जोड़े हैं कि है कि जोड़ का यही नियम है, यही तरीका है, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एल्गोरिथम बोल देते हैं। चाहे नियम बोलिए या फिर तरीका बोलिए या फिर छोटा छोटा काम बोलिए, इधर से एक को जोड़ते जोड़ते गए ताकि हमारा मेन काम, हमें जो जोड़ना था वो हमारा जोड़ होकर जोड़ हमारा हो जाए। तो छोटा छोटा नियम को, छोटा छोटा काम को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम कोई चीज़ नहीं है कि आपको उसको दिखा दिया, जैसे जैसे मार्कर पूछेगा कि मार्कर क्या होता है, तो मार्कर को आपको दिखाया जा सकता है, आप देख लिए, समझ गए कि हाँ मार्कर क्या होता है। तो एल्गोरिथम वैसे कोई चीज़ नहीं है, ये महसूस करने वाली बात है। नियम को ही क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। जैसे बिना नियम के आप अगर नियम नहीं जानते, तो हम नियम बोल रहे हैं, उसी को समझिए कि वही एल्गोरिथम है। और ऐसे उस पर कोई अगर काम हो जा रहा है तो एल्गोरिथम, जैसे ही इधर से जोड़ते जोड़ते गए तो हमारा आंसर सही है, तो उसको हम लोग बोल देंगे एल्गोरिथम। जो काम कर रहे थे वही हो गया एल्गोरिथम। तो ये हमारा था मोटरसाइकिल चलाने का एल्गोरिथम, ये हो गया हमारा जोड़ने का एल्गोरिथम। अब घटाव के लिए भी एल्गोरिथम। अब वो एल्गोरिथम आपको पता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको बचपन से आपके टीचर ने जो सिखाए होंगे कि हाँ घटाव सीखो, इधर से घटाना, फिर कम पड़ेगा तो इधर से हासिल ले लेना। तो टीचर जो आपको बता रहा था वही एल्गोरिथम था। लेकिन जब आप बच्चे थे तो टीचर ने एल्गोरिथम नहीं कहा आपको, आपको कहा कि ऐसे घटाते हैं, ऐसे ऐसे करके घटाते हैं, चाहे घटाने का ये नियम है, तो उसी को तो बोलते हैं एल्गोरिथम। तो वहाँ एल्गोरिथम बोल दिया जाता तो आपको समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ आपको समझना होगा एल्गोरिथम। तो जो नियम था उसी को बोलेंगे एल्गोरिथम। जैसे घटाव का एल्गोरिथम क्या है, या फिर कहे कि घटाव का नियम क्या है, तो
इधर से घटाएंगे, उधर से नहीं, इधर से घटाएंगे। अब पहले इसको घटाएंगे, इसके बाद ऐसा नहीं है कि इसको घटाने लगेंगे, इसको घटाएंगे, फिर इसको घटाएंगे, फिर इसको घटाएंगे, फिर इसको घटाएंगे। तो 6 में से 8 नहीं घटेगा तो इधर से एगो लेते हैं। तो ये सब कौन बताता है? एल्गोरिथम बताता है कि ऐसे ऐसे करिएगा तो आपका घटाव हो जाएगा। या एल्गोरिथम कहिए या फिर नियम कहिए। तो एगो ले लिए इधर से, तो 16 में से 8 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 8। अब एगो दे दिया तो ये कम हो गया। अब देखिए, अब ये 3 बच गया, 3 में से 9 नहीं घटेगा, तब बगल वाला से पैंचा लेंगे। तो इस नियम बनाया गया है, एल्गोरिथम बनाया गया है ताकि आपका आंसर सही आए। तो ई मांगेगा, इससे पहुंच जाए, तो इसके पास नहीं है तो ई इससे मांगेगा। तो ई दिया इसको, तो ये हो गया 10। अब ये एगो इसको दे दिया, तो ये बच गया 9 गो। ये हो गया कितना? 13। 13 में से 9 घटेगा, 4 होगा। ये बचा 9, 9 में से 5 घट जाएगा, कितना होगा? 4। ये एगो दिया है तो ये हो गया 6। 6 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हमने घटाव कर लिया, एकदम सही किया। देख लीजिएगा सही है कि गलत है। सही किया क्योंकि हमको नियम पता है घटाने का, एल्गोरिथम पता है घटाने का। तो जो दिमाग में आपको जो चल रहा था कि ऐसे ऐसे घटाते हैं, वो ऐसे ऐसे जो बोल रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। उसी तरह से गुना का एल्गोरिथम है कि पूरा 12 से गुना करना है तो 12 से मत कीजिए, 2 से पहले कर लीजिए सब में, फिर एगो छोड़ दीजिए, एक अंक छोड़ के यहाँ से लिखिए, फिर सबको जोड़िए। तो ये सब क्या है कि पहले एगो से करना है, फिर एक अंक छोड़ के इधर से लिखना है, फिर जोड़ना भी है। हमें करना था गुना लेकिन जोड़ रहे हैं, काहे कि ये क्या है? एल्गोरिथम। अगर ऐसे ऐसे कोई करता है, चाहे कोई भी करे, इन एल्गोरिथम को समझ लिया, नियम को समझ लिया, तो कोई भी आकर के गुना करे, सबका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब गुना के लिए जो एल्गोरिथम बनाया गया है, नियम बनाया गया है, उस पर चल करके कोई भी आदमी गुना करे तो उसका गुना हो जाएगा सही, उसका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे गुना का एल्गोरिथम। वैसे ये भाग का एल्गोरिथम है। अब यहाँ गुना में जोड़ रहे थे, अब भाग में ऐसा बनाया गया है नियम कि भाग में क्या करना है? पहरा पढ़ के लिखते जाइए, घटाते जाइए, फिर एगो उतारिए, फिर पहरा पढ़ के लिखिए, फिर घटाइए, अब फिर एगो उतारिए, फिर पहरा पढ़ के लिखिए, फिर घटाइए। तो इस सारा नियम को फॉलो करके हमारा भाग हो जाता है। तो भाग करने के लिए जो हम कर रहे थे छोटा छोटा काम, पहरा पढ़िए, लिखिए, घटाइए, तो उसी छोटा छोटा काम को हम क्या बोलेंगे? एल्गोरिथम बोलेंगे। तो हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे कि एल्गोरिथम होता क्या है। आप अपने खुद मन में सोचिए कि अगर हमसे कोई पूछे कि एल्गोरिथम क्या होता है, तो हम उसको क्या जवाब देंगे? हम जवाब देंगे कि एल्गोरिथम ऐसा छोटा-छोटा काम होता है, या फिर ऐसा नियम होता है, या फिर वह तरीका होता है जिस तरीके पर चलकर हमारा जो काम है वो हो जाता है। और उस तरीके पर चलकर या फिर उस नियम पर चलकर हमारा काम हो जाना चाहिए, हो जाता ही है। या फिर वो छोटा-छोटा काम है एल्गोरिथम जिस पर चलकर हमारा मेन काम हो जाता है। जैसे यहाँ गाड़ी चलने लगा, मोटरसाइकिल चलने लगा, उसके लिए ये था, क्या था? हमारा एल्गोरिथम था। तो ज़रा खुद से सोचिए, और कोई पूछे अगर कि एल्गोरिथम क्या होता है तो उसको जवाब देने का ट्राई कीजिए। अब एल्गोरिथम का मतलब उस पर चल कर के हमारा काम होना चाहिए और हर हाल में होना चाहिए। अगर काम नहीं हो रहा है या फिर हम जा रहे हैं तो हमसे वो काम हो जा रहा है, किसी दूसरे से नहीं जा रहा है, नहीं हो पा रहा है वो काम, लेकिन वो भी सारा स्टेप बाय स्टेप हर काम को करते जा रहा है, फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो उसको एल्गोरिथम नहीं बोलेंगे। एल्गोरिथम उसी को बोलेंगे चाहे कोई भी सारा काम को करे और मेन काम हो जाना चाहिए, कोई भी करे। तो हमको लगता है कि आप लोग एल्गोरिथम समझ गए होइएगा कि एल्गोरिथम क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि एल्गोरिथम बनाया क्यों गया, कि एल्गोरिथम को बनाने की ज़रूरत क्या थी? जैसे गाड़ी चलाने का एल्गोरिथम, जोड़ने का नियम कहिए एल्गोरिथम, घटाने का एल्गोरिथम, गुना करने का एल्गोरिथम, भाग करने का एल्गोरिथम। तो क्यों बनाया होगा एल्गोरिथम को? आप खुद बता सकते हैं कि क्यों बनाया होगा। चलिए छोड़िए, ऐसे देखिए, सीढ़ी लोग क्यों बनाया होगा? सीढ़ी एक ऐसा चीज़ है जिस पर हम चढ़ के क्या कर सकते हैं? छत पर पहुँच सकते हैं। तो छत पर सीढ़ी हमको छत पर पहुँचा देता है। वैसे ही एल्गोरिथम हमारा सवाल सॉल्व कर दे देता है। यहाँ देखिए, हम एल्गोरिथम जानते हैं कि ऐसे-ऐसे जोड़ते हैं, जोड़ का एल्गोरिथम जानते हैं तो हमने जोड़ लिया। घटाने का एल्गोरिथम जानते हैं तो घटा लिया। मोटरसाइकिल चलाने का एल्गोरिथम जानते हैं तो हमने मोटरसाइकिल चला दी। तो जैसे सीढ़ी लोग छत पर पहुँचने के लिए बनाता है ताकि हम छत पर पहुँच जाए सीढ़ी से, स्टेप बाय स्टेप,
एक डंडा से दूसरा डंडा पर चढ़ते चढ़ते हम लोग क्या छत पर पहुंच गए। उसी तरह से एल्गोरिथम भी है, एक काम के बाद दूसरा काम करते करते गए हम क्या मोटरसाइकिल चला लिए। यानी सीढ़ी हमको छत पर पहुंचाता है और एल्गोरिथम क्या करता है, हमको आंसर ला के देता है, सवाल को सॉल्व करके देता है या फिर किसी काम को पूरा करके देता है। बस आप एल्गोरिथम को फॉलो करते जाइए, नियम का पालन करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या बिना एल्गोरिथम के सवाल सॉल्व नहीं हो सकता है। अभी बोल रहे थे कि एल्गोरिथम पता था तब सवाल जाके सॉल्व होगा, नियम पता था तब जाके नियम को ही बोल दे रहे थे एल्गोरिथम। तो बात यहाँ ये है कि अगर हमको एल्गोरिथम नहीं पता है तो बिना एल्गोरिथम को काम होगा कि नहीं हो, तो हो सकता है बिना एल्गोरिथम के काम हो सकता है, लेकिन एल्गोरिथम के साथ काम करने में और बिना एल्गोरिथम के साथ काम करने में क्या फ़र्क है उसको समझिए। मान लीजिए कि यहाँ एक आदमी है बिहार से, आइए ना हमारा बिहार में, और उसको जाना है दिल्ली, जहाँ लोग दिल लेके भाग जाता है। तो बिहार से इस आदमी को जाना कहाँ है, दिल्ली। अब एक बार उसको नक्शा दे दिया जाए कि नक्शा में रास्ता आपको बताया गया है कि हाँ ये रास्ते पर चलते चलते आप दिल्ली चल जाइए, और एक बार आपको बिना नक्शा के जाना है। कैसे जाना है बिहार से दिल्ली, एक बार नक्शा के साथ जाना है, जहाँ आपको रास्ता बताया हुआ है कि ये रास्ता पर चलते चलते जाइए आप दिल्ली पहुँच जाइएगा, और एक बार जाना है बिना नक्शा के। तो जब आदमी के पास नक्शा होगा तो उसको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, वो नक्शा में जो रास्ता बताया गया है वो रास्ता पर चलते चलते वो आदमी कहाँ चल जाएगा, दिल्ली पहुँच जाएगा। वो भुलाएगा नहीं कभी, या फिर उसके अंदर ये डर उर नहीं होगा कि हाँ हम पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। उसके पास नक्शा है, वो हर हाल में दिल्ली पहुँच जाएगा, उसका समय भी बर्बाद नहीं होगा। उसके बाद किसी तरह का उसके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि हम पहुँचेंगे कि नहीं, वो हर हाल में पहुँचेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, नक्शा है। ये नक्शा के हिसाब से चलते जाएगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए अगर तो नक्शा के साथ जाना है एकदम आसान है, और नक्शा रहेगा तो कोई भी आदमी जा सकता है, हम जाए या फिर कोई और जो कभी दिल्ली नहीं गया है, अगर उसके पास नक्शा है, रास्ता पता है, नक्शा में ये रास्ता का पालन करते हुए दिल्ली जा सकता है, चाहे कोई भी जाए वो दिल्ली पहुंच जाएगा, भुलाएगा नहीं। जो कभी नहीं भी गया है वो भी चल जाएगा। अब सोचिए कि अब हमारे पास नक्शा नहीं है, अब बिना नक्शा के हमको दिल्ली जाना है। तो जो कभी दिल्ली नहीं गया है वो बिना नक्शा के अगर जाएगा, तो मान लीजिए आपका घर से पहले शुरू में एक ही रोड था, तो ये रोड पर जाइएगा। अब इधर जाना है कि इधर जाना है, आप वहीं पर सोचते रह जाइएगा। फिर मान लीजिएगा आप यहाँ भी सही रास्ता चुने, यहाँ है, अब यहाँ से सोचिएगा इधर जाए कि इधर जाए, ये सब सोचना होगा। फिर आगे जाके मान लीजिए यहाँ पहुँचे तो यहाँ भी दो रास्ता, अब इधर जाए कि इधर जाए, तो हर जगह आपको सोचना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आप इन्हें उन्हें भुलाते-भुलाते दिल्ली पहुँच भी जाए, या फिर होगा कि कहीं आप दूसरे जगह चले जाएँ और रास्ते में ढेर सारा कन्फ्यूजन होगा, आपको डर लगता रहेगा कि हाँ, दिल्ली पहुँच पाएँगे कि नहीं पहुँच पाएँगे, रास्ता भुला गए हैं शायद, ये रास्ता नहीं जाएगा, ये रास्ता जाएगा, आपको हज़ार लोगों से पूछना पड़ेगा। अब वो सही बता रहा है तो आप दिल्ली पहुँच जाइएगा, ना तो गलत बता रहा है तो चल जाइएगा दूसरे जगह। अब दिमाग में टेंशन होगा कि डर भी रहेगा, उसके बाद बहुत सारा समय क्या होगा, लॉस होगा आपका। तो जो एल्गोरिथम है, जैसे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि बिना एल्गोरिथम के काम होगा कि नहीं होगा, तो एल्गोरिथम बिल्कुल इस नक्शे की तरह है। अगर आपके पास एल्गोरिथम है, जैसे नक्शा हमें हर हाल में दिल्ली पहुंचा दे रहा था, बिना भुलाए-उलाए पहुंचा दे रहा था, उसी तरह एल्गोरिथम ही है। एल्गोरिथम का आप पालन करते हैं तो हर हाल में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। जैसे नक्शा के कोई भी, चाहे कोई भी जो कभी नहीं गया हो दिल्ली पहुँच जा रहा था, वैसे ही अगर उसको एल्गोरिथम पता होगा तो चाहे कोई भी उस एल्गोरिथम का पालन करे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो एल्गोरिथम बिल्कुल क्या है, नक्शे की तरह। आप बिना एल्गोरिथम के भी काम कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो जैसे बिना नक्शे के भी दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन होगा कभी, कभी भुला जाइएगा, कभी पहुँच जाइएगा। तो यही सवाल के भी साथ होता है। अब देखिए जैसे यहाँ हम लोग एल्गोरिथम के साथ नियम के साथ जोड़ कर रहे थे। अगर हम बिना नियम के भी जोड़ अगर करें तो जैसे देखिए, तो जोड़ का एल्गोरिथम क्या कहता है कि पहले इधर से जोड़ना है। अगर इधर से है, इधर से जोड़ते-जोड़ते इधर जाना है। अगर हम उस नियम का पालन नहीं करते होंगे, फिर भी हमारा ये वाला जोड़ सही हो जाएगा। जैसे पहले हम इसको जोड़ दिए, 1 का 4 कितना होगा, 5। अब जोड़ दिए इसको, हाई वाला दूसरा नंबर में
5 3 कितना होगा 8 होगा। अब 3 1 जोड़ दिए कितना होगा 4, अभी दोनों जोड़ो कितना होगा 6। अब आप जोड़ का जो असली नियम है एल्गोरिथम है उससे जब चेक कीजिएगा तो 5 3 8 4 2 6 4 1 5 3 1 4 तो हमारा हो गया सही। तो यहाँ हमने गलत तरीके से जोड़ा है, बिना एल्गोरिथम के जोड़ा है। जोड़ का एल्गोरिथम बोलता है कि इधर से जोड़िए, हम कहीं से भी जोड़े, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि यहाँ हमारा सही हो गया। तो यहाँ हम बिना नक्शा के भी दिल्ली पहुँच गए, लेकिन अब हर बार नहीं पहुँच पाइएगा। जैसे अब इतना जोड़ने लगे, यहाँ बिना एल्गोरिथम से आप जोड़िएगा तो हो जाएगा गलत। जैसे जोड़ सकते हैं 9 3 12 का कितना लिख दे 2, पहले हम इसको जोड़े, एल्गोरिथम के खिलाफ जा रहे हैं। एल्गोरिथम ऐसे जोड़ने के लिए नहीं बोलते। अब इसको जोड़े, मान लीजिए 8 4 12 1 13 का 3, अब इसको जोड़े 9 7 16 1 17 के 7, 8 6 14 आ एगो में क्या हासिल हुआ 15 का 15 लिख दिए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। एक बार हम बिना एल्गोरिथम को चले तो सही हो गया, एक बार हम एल्गोरिथम के बिना एल्गोरिथम को चले तो क्या हो गया गलत हो गया। तो बिना एल्गोरिथम के साथ आप जब सवाल को सॉल्व कीजिएगा तो यही होगा, कभी सही होगा कभी गलत हो जाएगा। लेकिन जब आप एल्गोरिथम के साथ सवाल को सॉल्व कीजिएगा तो आपका हर हाल में क्या होगा सही होगा। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि एल्गोरिथम रहने का क्या फायदा है। एल्गोरिथम रहेगा तो उस पर हर हाल में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि एल्गोरिथम शब्द आया कहाँ से। तो देखिए एल्गोरिथम शब्द आया कहाँ से। एक फारसी गणितज्ञ थे, गणित के जानकार, उनका नाम था, क्या नाम था, अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी, अल ख्वारिज़मी। एनसीईआरटी में इसका फोटो भी दिया गया है, एनसीईआरटी के 10वीं के मैथ में इसका फोटो भी। तो जो ये गणितज्ञ थे, गणित के जानकार आदमी, अल ख्वारिज़मी, तो ये इसी के नाम से अल 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 ख्वारिज़मी, इसी के नाम से क्या लिखा एल्गोरिथम, अल ख्वारिज़मी। एल्गोरिथम को जब अंग्रेजी में लिखिएगा तो ऐसे आएगा THM। तो अल ख्वारिज़मी के नाम से ही क्या लिया गया है, उसको इज्जत देने के लिए एल्गोरिथम शब्द लिया गया है। इसी के नाम से क्या बना दिया गया है एल्गोरिथम। अब इसी के नाम से ये शब्द क्यों लिया गया है एल्गोरिथम वाला शब्द। तो एल्गोरिथम मतलब क्या होता है, तरीका होता है किसी सवाल को सॉल्व करने का तरीका, या छोटा छोटा काम जिस पर हमारा क्या हो जाए काम हो जाए। तो ये जो आदमी थे अल ख्वारिज़मी, ये भी तरीका ही बताते थे। तो बहुत पहले के ज़माने में ये भी किसी सवाल को सॉल्व करने का तरीका बताते। इसलिए जो भी तरीका रहता है सवाल सॉल्व करने का, जो तरीका रहता है उस तरीके को तरीका न बोल करके क्या बोलते हैं एल्गोरिथम। आप एल्गोरिथम बोलिए या फिर तरीका बोलिए या फिर नियम बोलिए या छोटा छोटा काम बोलिए, सब एक ही है एल्गोरिथम। बस उस पर चढ़कर हर हाल में काम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग समझ गए होइएगा कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम छोटा छोटा काम या फिर तरीका जिस पर चढ़कर हमेशा काम हो जाए, हमेशा सवाल सॉल्व हो जाए, या फिर कोई भी करे, अगर उस तरीका पर चल के अगर काम कर रहा है तो कोई भी करे हमारा काम होना चाहिए। तो छोटे छोटे काम को या फिर तरीके को क्या बोलेंगे हम लोग एल्गोरिथम बोलेंगे। जैसे ही इस पर चल के मोटरसाइकिल चल रहा था तो इसको हम नाम दे सकते हैं अपने से। ऐसा नहीं है कि इसको आप कहेंगे मोटरसाइकिल चलाने का एल्गोरिथम, आप अपने से नाम दे सकते हैं कि मोटरसाइकिल चलाने का एल्गोरिथम, इस पर चल के आदमी मोटरसाइकिल चला सकता है। ये हमारा हुआ जोड़ का एल्गोरिथम, ये हुआ हमारा घटाव का एल्गोरिथम। इसी तरह से आएगा एक और एल्गोरिथम, जोड़ का था, घटाव का था, गुना का एल्गोरिथम था, भाग का एल्गोरिथम था। एल्गोरिथम मतलब ऐसे ऐसे भाग करना हुआ, ऐसे ऐसे जिसको बोल रहे हैं ना वही एल्गोरिथम। तो सबका एल्गोरिथम था जोड़ घटाव गुना भाग का। इसी तरह से एक एल्गोरिथम आपका आएगा मौसा निकालने का एल्गोरिथम। तो ये जोड़ का एल्गोरिथम, ये घटाव करने का एल्गोरिथम, ये गाड़ी चलाने का एल्गोरिथम। उसी तरह से मौसा निकालने वाला जो एल्गोरिथम रहता है, जो तरीका रहता है, उस तरीकों को क्या बोल देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोल देते हैं। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद तो हमको ये सब ही देखना है, प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तब जाके इसको हम लोग देखेंगे।
तो इतना आप समझ गए कि एल्गोरिथम बोलते किसको है, तरीका को बोलते। और एल्गोरिथम रहने का और नहीं रहने का फायदा भी आप लोग जानते हैं कि एल्गोरिथम अगर रहेगा तो हर हाल में हमारा सवाल सॉल्व होगा अगर हम उस एल्गोरिथम का सही सही पालन करते हैं तब। अगर एल्गोरिथम नहीं रहेगा तो हो सकता है कभी सवाल सॉल्व हो जाए, कभी सवाल सॉल्व नहीं हो। तो एल्गोरिथम रहने का ये हमारा फायदा। तो एल्गोरिथम क्या करता है, जैसे सीढ़ी हमें छत पर पहुंचाता है, एल्गोरिथम हमको सवाल सॉल्व कर देता है। एल्गोरिथम सॉल्व नहीं करेगा सवाल, एल्गोरिथम पर चल चल के आप सवाल को सॉल्व कीजिएगा। अब एल्गोरिथम ही नहीं रहेगा तो आप कैसे, आपको पता ही नहीं रहता कि कैसे जोड़ना है तो आप जोड़ पाते। आप सोचो पहले इसको जोड़े, इधर से जोड़े कि इधर से जोड़े, 6 4 10 हुआ तो 10 का 10 लिख देते तो आपका हो जाएगा था गलत हो जाता। तो आप ये बता सकते हैं कि ये एल्गोरिथम, जोड़ने का एल्गोरिथम, घटाने का एल्गोरिथम, ये सब एल्गोरिथम कौन बनाया होगा? आप थोड़ा सोचिए कि एल्गोरिथम को बनाया कौन होगा कि ऐसे ऐसे जोड़ना है। जरा सोचिए कौन बनाया होगा एल्गोरिथम को कि हाँ ऐसे ही जोड़ना है, ऐसे ही घटाना है। तो लोग गलतियां कर करके ये सब सीखे हैं कि ऐसे ऐसे जोड़ने पर सही हो जाता है, ऐसे ऐसे जोड़ रहे थे तो गलत है। जैसे सोचिए अगर किसी को पटना जाना है तो कभी गया नहीं है पटना, तो एक बार जब जाएगा तो भुलाते भुलाते वो पहुंच जाएगा पटना। लेकिन वो आएगा तो उसको बताएगा कि हाँ ऐसे ऐसे मत जाना, ऐसे ऐसे जाना, ऐसे जाने पर टाइम लग जाएगा या फिर तुम भटक जाओगे, भुला जाओगे, तो ऐसे ऐसे जाना। उसी तरह से गणित में था कि लोग पहले इधर से जोड़े, कभी इधर से जोड़े, कभी 10 का 10 लिख दे रहे थे तो गलत हो जा रहा था। तो गलती करते 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 आदमी क्या सही तरीका पर पहुँचे, और इस तरीका पर पहुँचे कि उस तरीका पर चल करके तरीका बने कि इस तरीका पर अगर हम लोग चलेंगे तो हमारा हर हाल में सही आंसर आएगा, चाहे कोई भी चले हमारा सही आंसर आएगा। तो उसी तरीका को उस सब नाम क्या दे दिया, एल्गोरिथम नाम दे दिया, एल्गोरिथम। तो ये सब लोगों ने गलती कर 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 क्या किया है, सीखा हुआ है। तो एल्गोरिथम कहाँ से आया होगा, किसने बनाया होगा? ये पहले के आदमी सब बनाए हैं, अभी भी आप बना सकते हैं। कोई ऐसा काम है जो कोई नहीं करना जानता है, उसको आप गलती करते 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 सीखिएगा, उसके बाद जान जाइएगा कि हाँ ऐसे करने पर ही काम हो जाता है। तो जिस काम को आप कर करके वो जो मेन काम है उसको कर दे रहे थे, तो जो काम आप छोटा छोटा कर रहे थे उसको क्या बोल दीजिएगा आप, एल्गोरिथम बोल दीजिए। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप कमेंट में ही बताइएगा कि क्या हर एक काम को करने के लिए एल्गोरिथम की ज़रूरत होती है कि कोई कोई काम बिना एल्गोरिथम के भी हो सकता है, ये आप कमेंट में बताइएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग, जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रमेयिका क्या होता है और रेगुलर विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई का और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।